आज हम इस वीडियो में बात करते हैं अपने डिफरेंट प्रोडक्ट्स की और उनकी यूजेबिलिटी के बारे में, क्योंकि कई बार कंफ्यूजन ये होता है कि कौन सा प्रोडक्ट हमें कहाँ यूज करना चाहिए, कैसे यूज करना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपनी शटरिंग प्लाई के बारे में। शटरिंग प्लाईवुड जो प्रोडक्ट है वो हमारे इंटीरियर में यूज नहीं होता, लेकिन जब हम घर ऑफिस कुछ भी बनाते हैं तो उसके कंस्ट्रक्शन के समय पे यूज होता है। तो जैसे ट्रेडिशनल वे में लिंटर डलता था, बल्ली लगाई जाती थी, रेत डाली जाती थी, फिर उसके ऊपर सरिया बिछा के डाला जाता था, तो वो एक्सपेंसिव भी पड़ता था और फिर उसमें जो टाइम ड्यूरेशन था वो भी ज्यादा होता था। उसकी जगह ली 8x4 की शटरिंग प्लाई। शटरिंग प्लाई दो वेट्स में आती है, 30 kg एंड 34 kg में। 30 kg की जो वेट की प्लाई है वो अराउंड 7 to 12 रिपीटिशन तक यूज होती है। वहीं 34 kg की जो प्लाईवुड है वो जहां पर हमें 14 रिपीटिशन से ज्यादा चाहिए होती है वहां पर यूज होती है। अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ, जहां पर 7 से 8 फ्लोर की बिल्डिंग बन रही है वहां पर 30 kg की शटरिंग प्लाई लोग परचेज करते हैं, और जहां पर 10 बिल्डिंग फ्लोर से माले की बिल्डिंग बननी है वहां पर लोग 34 kg की प्लाईवुड यूज करते हैं। जब इसका यूज करा जाता है तो उसके सरफेस पे डीजल लगाया जाता है। डीजल लगाने के बाद जब लिंटर खुलता है, प्लाई खोली जाती है, नीचे से बल्ली हटती है, तो ये प्लाई नीचे आ जाती है, क्योंकि ये कभी भी लिंटर से चिपकती नहीं है। लिंटर से ना चिपकने से इसके दो बेनिफिट्स हैं। एक बेनिफिट की जो लिंटर पे प्लास्टर करना पड़ता है वो नहीं है, तो आपको जो सरफेस है वो बिल्कुल स्मूथ मिलता है, और दूसरा इसकी जो टाइम ऑफ यूसेज है वो कम हो गई। तो आज कंस्ट्रक्शन में जो लिंटर के टाइम में कम हुआ है उसके अंदर शटरिंग प्लाई का बहुत बड़ा योगदान रहा। दूसरे प्रोडक्ट की हम बात करते हैं प्लाईवुड। प्लाईवुड जो है, प्लाईवुड हमारे इंटीरियर प्रोडक्ट में यूज होता है। हम जो फर्नीचर बनाते हैं, टेबल, कुर्सी, अलमारी, ड्रेसिंग टेबल, बेड, कुछ भी बनाते हैं वो प्लाईवुड का यूज करके बनाते हैं। तो प्लाईवुड 3 ग्रेड्स का आता है, BWR ग्रेड, MR ग्रेड और BWP ग्रेड। तो BWP ग्रेड होता है बॉइलिंग वाटर प्रूफ। जहां पर पानी का ज्यादा काम है, जहां पर मॉइस्चर बहुत ज्यादा है, वहां पर BWP ग्रेड को लगाना चाहिए, सजेस्ट करना चाहिए। जहां पर कम पानी का काम है या बिल्कुल भी पानी का काम नहीं है, ह्यूमिडिटी नहीं है, वहां पर मॉइस्चर रेजिस्टेंट MR ग्रेड। जहां पर मीडियम मतलब थोड़ा बहुत पानी है, मौसम में ह्यूमिडिटी रहती है, वहां पर BWR ग्रेड का यूज करना चाहिए। तो इंडिया के अगर हम मौसम की बात करें तो MR ग्रेड कम से कम यूज होना चाहिए, BWR ग्रेड और BWP ग्रेड पे ही प्राथमिकता हमें रखनी चाहिए। साथ ही साथ बात करते हैं हम अपने ADMR। ADMR मतलब एक्वा डेंसिफाइड मॉइस्चर रेसिस्टेंट बोर्ड, जो कि ग्रीन डेंसिफाइड बोर्ड भी है। अलग अलग कंपनी, अलग अलग नाम, बट यूज सेम है। जैसे कुछ कंपनी कहती है हाई डेंसिफाइड हाई मॉइस्चर रेसिस्टेंट, कुछ कंपनी कहती है हाई डेंसिफाइड एक्स्ट्रा मॉइस्चर रेसिस्टेंट। यूसेज लेकिन सेम है। सारी कंपनीज कहती है कि ये जो प्रोडक्ट है हमारा, ये हाई मॉइस्चर रेसिस्टेंट प्रोडक्ट। ये लकड़ी के वुड के फाइबर से बनता है। जैसे प्लाईवुड वुड के कोर वीनियर से, पत्ते से बनती है, ये उसी लकड़ी के फाइबर से बनता है। डेंसिफाइड ज्यादा होता है, इस वजह से इसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, इसी वजह से इसकी जो मॉइस्चर रेसिस्टिविटी है वो ज्यादा होती है। तो अगर हम इसको नॉर्मल MR ग्रेड की प्लाई से कंपेयर करें तो इसकी मॉइस्चर रेसिस्टेंट ज्यादा होगी, लेकिन अगर हम इसे BWR या BWP ग्रेड से प्लाईवुड से कंपेयर करें तो इसकी मॉइस्चर रेसिस्टेंस कम होगी। तो यानी कि MR और BWR के ये बीच का प्रोडक्ट है अगर हम इसे कहें। अगर हमें कहीं पर अच्छा मॉइस्चर रेसिस्टेंट वाला प्रोडक्ट चाहिए वहां पर हम इसको यूज कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर दूसरा, इसकी जो सरफेसिंग होती है वो बहुत स्मूथ होती है। अगर हमें डीको पेंट करना है, अगर हमारे को किसी तरीके का एक्रेलिक शीट लगाना है, हमें डायरेक्ट हाई ग्लॉस शीट लगाना है, तो हम ADMR वाले प्रोडक्ट का यूज कर सकते हैं। जहां पर बहुत ज्यादा लोड आना है वहां पर हम ADMR को कम रिकमेंड करते हैं। हम प्लाईवुड BWP ग्रेड या BWR ग्रेड की 18 mm प्लाईवुड लगाने के लिए कहते हैं। फिर हमारा प्रोडक्ट है पार्टिकल बोर्ड। पार्टिकल बोर्ड भी दो तरीके का बनता है, एक होता है वुड बेस्ड पार्टिकल बोर्ड और एक होता है बगास बेस्ड पार्टिकल बोर्ड। वुड बेस्ड पार्टिकल बोर्ड लकड़ी की मदद से बनता है और बगास बेस्ड गन्ने की जो खोई है, गन्ने की, उससे बनता है। तो डेंसिटी की अगर हम बात करें कंपैरेटिवली तो उसकी प्लाईवुड से या ADMR से डेंसिटी कम होती है। अगर हम इसकी यूजेबिलिटी की बात करें तो सिंपल वर्ड्स में, अगर हमें 1-1.5 साल चलने वाला फर्नीचर चाहिए या 2 साल मैक्सिमम चलने वाला फर्नीचर चाहिए तो हम इस पे जा सकते हैं। वहीं ये फर्नीचर सस्ता भी बनता है। तो अगर हमें बहुत कम बजट में 1.5-2 साल की लाइफ का फर्नीचर चाहिए तो वो बगास बेस्ड या वुड बेस्ड पार्टिकल बोर्ड का हो सकता है। बगास से बेटर वुड होता है। अगर हमारे को और अच्छी उसमें चलने वाला चाहिए तो हम ADMR का यूज कर सकते हैं, और लाइफ चाहिए तो हम प्लाईवुड पे जा सकते हैं। फिर हमारा एक प्रोडक्ट है PVC WPC। PVC जो प्रोडक्ट है वो लकड़ी से नहीं बनाया गया प्रोडक्ट है, वो एक एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट है जो कि टर्माइट से भी दूर रहता है और पानी से भी दूर रहता है। इसमें मतलब टर्माइट का पानी का कोई भी इफेक्ट नहीं होता। तो जहां पर बहुत ज्यादा टर्माइट
जहां पर बहुत ज्यादा पानी का इस्तेमाल है या फूड ग्रेन वाटर जहां पर इस्तेमाल है वहां पर हमें पीवीसी यूज करना चाहिए। जैसे कि किचन के सिंक्स के नीचे पीवीसी का इस्तेमाल होना चाहिए, बाथरूम के सिंक्स के नीचे पीवीसी का इस्तेमाल होना चाहिए। उन जगहों पर ये प्रोडक्ट काफी कामयाब है। लेकिन वही अगर लोड पे कहीं पर लोड ज्यादा आना है तो प्लाईवुड की तरफ जाए, कहीं पर लोड कम आना है तो पीवीसी की तरफ जाए। अगर पानी का इस्तेमाल ज्यादा और पानी का भी इस्तेमाल नहीं है, लोड भी नहीं जाना, तो ADMR यूज कर सकते हैं। उसी में अगर इको फ्रेंडली चाहिए, आपको कॉस्ट फ्रेंडली चाहिए, बजट कम चाहिए, तो पार्टिकल बोर्ड पे जा सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने अपने 5 अलग अलग प्रोडक्ट्स का यूसेज, लगभग कॉस्टिंग, कौन सा महंगा पड़ेगा, कौन सा सस्ता पड़ेगा, इस सबके बारे में बताया। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें, जिससे कि इसी तरीके के इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम लोग लगातार आपके साथ शेयर करते रहें। थैंक यू।